हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में बेटा हमने सीखा था दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, कि कैसे सेम ऑर्डर की जो मैट्रिक्स हैं उनको मल्टीप्लाई किया जाता है। आज हम सीखेंगे कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम ना हो तब आप उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, जैसे हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसका आप ऑर्डर देखिए बेटा। तो ऑर्डर क्या है, इसमें जो नंबर ऑफ रोज है आपके पास वो कितनी है, 3। तो 3 रोज होगी और कॉलम कितने हैं बेटा, यहाँ पर कॉलम है 1। सेम वे अगर आप दूसरी मैट्रिक्स में देखें तो जो नंबर ऑफ रोज है आपके पास वो कितनी है बेटा, 1। और नंबर ऑफ कॉलम्स देखें तो 1 2 3, 3 आपके पास यहाँ पर कॉलम्स हैं। क्लियर है। तो अब हम देखना चाह रहे हैं कि इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, यानी कि ए बी मैट्रिक्स अगर हमारे पास होगी तो उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो उनका जो नंबर होगा वो कितना होगा, यानी कि जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा। तो अब क्या करेंगे बेटा, इनकी जो ऑर्डर है दोनों मैट्रिक्स का, पहले जो मैट्रिक्स है उसको लिखा, फिर दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा। तो आपने क्या लेना है कि जो आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स है उससे आपने लेना है बेटा नंबर ऑफ रोज, यानी कि जो नई मैट्रिक्स आपको मिलेगी उसके अंदर 3 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। इसको आप छोड़ सकते हैं, उसको आप कैंसिल कर देंगे, छोड़ देंगे। आप किसको लेंगे, सिर्फ कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उससे आपने लेनी है रोज और जो सेकंड मैट्रिक्स है उससे कॉलम्स लेने हैं। क्लियर है बेटा। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, सेम प्रोसेस रहेगा। तो एक ही एलिमेंट है तो इसलिए कुछ प्लस नहीं होगा। ठीक है। तो 1 को आपने 2 से किया तो 1 मल्टीप्लाई 2, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 2 मल्टीप्लाई 2। ऐसे ही थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, सो इट इज 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है बेटा। तो ऐसे ही सेम वे आप लेंगे इसका फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, सो एलिमेंट इज 3। फिर सेम वे सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, देन थर्ड रो और सेकेंड कॉलम। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से ये क्लियर है आपको। तो अब हमारे पास नेक्स्ट में क्या आएगा बेटा, अब थर्ड की टर्न है। तो फर्स्ट आपके पास रो और आपके पास थर्ड कॉलम, सेम वे सेकेंड रो थर्ड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। क्लियर बेटा। तो आप यहाँ ऑर्डर देख सकते हैं, आपके पास 1 2 और 3 रोज हैं। देखिए यहाँ पर, ये देखिए 3 रोज हैं बेटा और 3 ही कॉलम्स हैं आपके पास। क्लियर है बेटा। तो अब आंसर लिख लेते हैं। फाइनल हमारे पास क्या आएगा, जो आपके पास ए बी मैट्रिक्स है वो क्या होगी बेटा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 4 6 3 6 9 4 8 और 12। और इसका जो ऑर्डर रहेगा वो 3/3 है। वही हमने देखा था कि यही ऑर्डर आना है। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर भी आपको सेम आंसर मिल गया। इज इट क्लियर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास है, मेरे ख्याल से क्लियर है बेटा, ये आप इसको पॉज करें और नोट कर ले क्वेश्चन को, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपको गिवन है, आपकी मैट्रिक्स ए है, ये आपकी मैट्रिक्स बी है और हमने फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स ए बी। तो सेम वे हम पहले इसका ऑर्डर चेक करेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स में बेटा देख सकते हो नंबर ऑफ रोज कितनी है आपके पास, 2 है। नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं, 2 है। तो आपका जो ऑर्डर हुआ फर्स्ट मैट्रिक्स का वो कितना हुआ, 2/2। आपके पास जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें क्या है, आपके पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो 2 × 3। तो अब आप बता सकते हैं कि जो आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी उसमें उसका जो ऑर्डर रहेगा वो क्या होगा। यस, आप इसको छोड़ देंगे। फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उससे आपने रोज लेनी है और सेकंड मैट्रिक्स से कॉलम्स, यानी कि नई जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका जो ऑर्डर होगा बेटा वो कितना होगा, 2/3। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 1 मल्टीप्लाइड विथ 1, 1 को 1 से किया 1 आ गया बेटा। तो सेम वे अब क्योंकि यहाँ 2 एलिमेंट हैं तो प्लस माइनस, प्लस आपको करना पड़ेगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो -2 को 2 से करेंगे तो -4।
सेम वे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 और अब 3 को करेंगे 2 से तो प्लस 3 2 जा 6। क्लियर बेटा। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो क्या आएगा 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो माइनस 6 हो जाएगा। अब ऐसे ही ये आपके पास सेकेंड रो तो इधर मल्टीप्लाई किया बेटा 2 को 2 से किया 4 और 3 को 3 से किया तो 9। क्लियर। अब थर्ड रो बेटा सेकेंड रो सॉरी फर्स्ट रो बेटा और थर्ड कॉलम सो कितना आएगा आपके पास 3 माइनस 2। अब हमारे पास सेकेंड रो और थर्ड कॉलम सो 2 को 3 से किया 2 3 जा 6 और 3 को 1 से किया तो प्लस 1। ठीक है बेटा। तो अब आपके पास जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा 1 माइनस 4 इज माइनस 3 2 और 6 को ऐड किया बेटा 8 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए माइनस 4 9 और 4 हो गया बेटा 13 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 1 और 3 प्लस 6 इज 9। तो ये हो गया। अब आप चेक कीजिए जो आपने डिसाइड किया था क्या वही है ऑर्डर 2:3 आना चाहिए था। तो देख लीजिए नंबर ऑफ रोज कितनी है बेटा इसमें 2। ये देखिए आपके पास फर्स्ट रो होगी ये सेकेंड रो होगी। ठीक है। कॉलम्स कितने हैं 1 2 और 3। तो आपकी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है बेटा वो क्या आ गया 2/3। तो ये आपकी सॉल्यूशन मैट्रिक्स है AB इज इक्वल टू -3 -4 1 8 13 और 9। क्लियर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज मैट्रिक्स ए दिस इज मैट्रिक्स बी वी हैव टू फाइंड आउट मैट्रिक्स ए बी। तो उसके लिए वही सबसे पहला काम ऑर्डर चेक करने का होता है बेटा ताकि आप मिस्टेक ना करें। तो चेक कीजिए कितने हैं यहाँ पर रोज 1 2 3 3 रोज हैं बेटा और कॉलम्स कितने हैं 1 2 2 कॉलम्स है। यहाँ पर चेक कीजिए बेटा रोज है 2 और कॉलम्स कितने हैं 1 2 और 3। क्लियर। तो आपके पास जो ऑर्डर है वो क्या है ये। ठीक है। तो आपने फर्स्ट से रोज लेनी है सेकंड से कॉलम्स ये कैंसिल कर दीजिए। तो 3/3 ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद। चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 2। अब प्लस 1 को 1 से किया बेटा -1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम so 3 multiplied by 1 then 2 multiplied by -1 is 2। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 प्लस अब 1 को -1 से किया तो -1। क्लियर। सेम वे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 को आपने 0 से किया 0 प्लस 2 को 1 से किया 2। सेम वे 3 को आपने 0 से किया 0 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया इज 4। ठीक है। तो -1 को 0 से करेंगे बेटा 0 और 2 को 1 से करेंगे तो 2। सेम वे फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम सो 2 को 1 से किया 2 प्लस 1। सेम वे 3 को 1 से 3 प्लस 2 को 1 से किया 2। सो -1 को 1 से -1 प्लस 1 को 1 से 1। क्लियर बेटा। तो अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ बेटा 1 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 1 और -1 एंड -1 इज -2। तो यहाँ पर आएगा आपके पास 2 देन 4 देन 2 2 और 1 3 3 2 5 और -1 प्लस 1 इज 0। नेक्स्ट चेक आउट द ऑर्डर बेटा आपके पास 3/3 की होनी चाहिए। नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 एंड 3। नंबर ऑफ कॉलम्स 3। तो आपके पास जो ऑर्डर है वो 3:3 है और यही डिजायर्ड ऑर्डर था। क्लियर है बेटा। इसको नोट करने के लिए पॉज करें बेटा। ओके स्टूडेंट्स इनको नोट कीजिए आप और इनकी प्रैक्टिस कीजिए बेटा। सेकंड जो इसका पार्ट है वीडियो का वो मैं जल्दी डालने वाली हूँ जिसमें हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है वो सीखेंगे। ओके थैंक यू।